के गोबर में वोट मांगेगी तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने कैसा इनको सजा दी। आपके यही बड़ा मंदिर बना था, बताओ एक हवा के झोंके ने सब मूर्तियां तोड़ दी थी कि नहीं तोड़, सजा मिली कि नहीं मिली। और बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं। महिला विधेयक पास किया, अभी टिकट कितनी घोषित हुई है, क्या उसमें 33% महिलाओं को टिकट मिला है। तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ सब लोग आएंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। क्या विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? क्या विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? अखिलेश जी, इंडिया भी काम करेगा, भारत भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। भारत और इंडिया में क्या फर्क है? इंडिया से घबरा कर भारत बोलने लगे, यही तो फर्क होता है। अखिलेश आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी, अगर इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भाजपा के लोग, तो आप ये बता दीजिए कि आखिर जनता उनको बदलने को क्यों तैयार नहीं होती। 2017-22 में आपको हरा दिया उन लोगों ने, आखिर क्या वजह रही है, आप में क्या कमी थी कि आप हार गए? मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सवाल पूछा है जिसका जवाब आप आंकड़ों में देख सकते हैं। एक ही जिले में हम 25,000 से जीत रहे हैं विधानसभा, 30,000 से जीत रहे हैं, 300 वोट से हरा दिया, 20 वोट से हरा दिया, 1200 वोट से हरा दिया। सेंटर फोर्स घुस गई अंदर पोलिंग बूथ में। और फिर जो उनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा ये नहीं है कि हम मामा हैं, हम आपको लाडली योजना से जोड़ देंगे। अरे भाई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप मध्य प्रदेश में, मुझे नहीं पता इन्वेस्टमेंट मीट कितनी हुई है यहाँ, अभी गुजरात का चल रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई होने चाहिए, लेकिन वहाँ मुद्दे कुछ और है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ बोलना, ये कह देना कि 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे सोचो, योगी होकर के क्या वस्त्र धारण किए, जिसकी हम गांव में जाएं तो सब पूजा करते हैं। सोचिए हमारे योगी मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे भाई, 46 में 56 कैसे भर्ती होंगे? मैंने विधानसभा में पूछा, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और कुछ मैनेजमेंट ऐसा करते हैं जो बंद हो गया है, उसका भी मैनेज कर ले। तो आप मानते हैं मैनेजमेंट का क्या हिसाब है? आप मानते हैं इस चीज को कि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी की जाती है? नहीं, आपने क्या, मैंने क्या कहा और आप क्या सवाल हमसे पूछ रहे हो? हमने तो ईवीएम से ही हरा दिए थे। 50,000 ही हार हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो हमारी मांग रही है कि बैलेट से वोट पड़े, ये सवाल आप बीजेपी चाहती है हम हाईलाइट करें, क्योंकि वो हाईलाइट करना चाहते हैं। अमेरिका है, बैलेट से वोट पड़ता है, 1 महीना वोट पड़ता है। आप एक ही दिन वोट डाल के एक ही दिन काउंटिंग क्यों चाहते हो? कि अमेरिका से आगे हो आप? भाई, अमेरिका से आगे हो क्या अमेरिका से ज्यादा शिक्षित हैं आप? अमेरिका के लोग 1 महीना वोट डालते हैं, 4 महीना वोट डालते हैं। भाई, आप 5 साल की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हो, हमारे गरीबों का भाग्य बेहतर होगा। क्या वोट एक ही दिन पड़ेगा? तो जो मांग हमारी बैलेट की वो रहेगी, लेकिन इधर तो हम लोग ईवीएम से भी 50,000 ही हार हरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो कार्रवाई का दबाव बनाते हैं, दर्द दिखाते हैं, इसको लेकर क्या करें? अरे वो छोड़ो, तुम सच बोलोगे तुम जेल चले जाओगे। मध्य प्रदेश में यूपी के तर्ज पर, मुझे मध्य प्रदेश का नहीं पता, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। मध्य अगर प्रदेश कोई में पत्रकार साथी दाल में ज्यादा पानी की खबर चला दे, मुकदमा लग करके जेल। कोई पत्रकार अगर सच्ची रिपोर्ट सड़क की दिखा दे, झूठा मुकदमा लगा के पुलिस पीछे। तो अब मुझे मध्य प्रदेश में नहीं पता है कि यहाँ क्या व्यवस्था है। बुलडोजर यूपी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा चला रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं। जब कहीं बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं, तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है कि आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे। कई निर्दोष लोग भी इसमें। तो देखिए ना क्या हाल है, और उसका परिणाम देखिए। जनता नाराज है, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी की धन्यवाद देता हूँ कि इतनी गर्मी में आप लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी, हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व्यास जी, मरकाम साहब और यहाँ के हमारे संगठन के अंसारी जी, मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ। इनके माध्यम से और आपके माध्यम से
आई हुई जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि अपना सब काम छोड़ करके और उम्मीद से ज्यादा समर्थन दिखाई दिया। मैं नहीं समझता था कि समाजवादी पार्टी का इतना समर्थन होगा, लेकिन कम समय मिलने के बावजूद भी, कम संसाधन जुटाने के बाद भी अपने प्रयासों से स्वयं जनता जो चल करके आई है, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता को मैंने देखा है, अभी तक रुके हुए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादियों पर इस बार जनता का आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूंगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है, और दिल्ली की सरकार इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और खासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतजाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीजें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा। स्वास्थ्य के आकलन में भी मध्य प्रदेश ने कोई चमत्कार का काम नहीं किया है, बहुत पीछे है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहने को तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, लेकिन जो सुविधाएं गरीबों को होनी चाहिए, जो सुविधाएं तुरंत मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं ये सरकार नहीं दे पा रही है। स्वास्थ्य में भी, इलाज में भी आज गरीब जनता को और जो दूर दराज रह रहे हैं उनको कोई इलाज सही ये सरकार नहीं दे पा रही। कहने को ये आयुष्मान योजना का आंकड़े पेश करेंगे, लेकिन आंकड़ों पे बहस पहले भी हो चुकी है कि कई बार आंकड़े फर्जी निकले हैं। एक ही नाम पर न जाने कितने लोगों ने इलाज कराया है, वो आंकड़े भी सामने हैं। जहां तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, और जब एक ही पार्टी दिल्ली में हो और प्रदेश में हो, तो महिलाओं को कम से कम 6,000 रुपए महीने मिलना चाहिए, तभी वो अपना घर गुजारा कर पाएंगी। अगर महिला के हाथ में पैसा होगा तो उसको सम्मान भी मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी लेगी, बच्चों को कपड़े भी अच्छे पहना देगी, बच्चों को खिलाने पिलाने का इंतजाम भी अच्छा कर देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है, उत्तर प्रदेश में हालांकि हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि समाजवादी पेंशन महिलाओं को 3,000 की जाएगी। हमें खुशी इस बात की कि देश में सबसे पहले अगर पेंशन देने की योजना, और खासकर गरीब महिलाओं को, आदिवासी और पिछड़ी दलित महिलाओं को किसी ने शुरू किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था, और वही उदाहरण दूसरे प्रदेशों में बनाए। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक 6,000 रुपए आप नहीं दोगे, तब तक हमारी माँ अपने बेटों को, बच्चों को देखभाल, पढ़ाई नहीं करा पाएगी, न घर का इंतजाम कर पाएगी। इसलिए अगर कोई भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो 6,000 देंगे। जहाँ तक बिजली को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए गए हैं,
कि हमने देश का नहीं, हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हो, लेकिन सोलर प्लांट लगने से नहीं सवाल है। सवाल ये है क्या उस बिजली के बनने से गरीब को क्या लाभ हुआ है। मुझे याद है कि देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने कन्नौज में मेरे सामने मेरे साथ उन्होंने सुझाव दिया था कि पूरे गांव को सोलर से आप सोलर बिजली से पूरा कर दीजिए। मैंने सोलर बिजली से पूरा गांव इंतजाम कर दिया था और कलाम साहब खुद आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो आज भी उस तरह के गांव बहुत सारे बनकर के तैयार हो गए थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है वो भी काम रुक गया है। अगर सोलर की कहीं सबसे ज्यादा क्षमता है और कहीं सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सकता है तो हमारे गरीब अगर यूपी में 1 ग्राम सभा में कम पैसे में चक्की के लिए, ट्यूबवेल के लिए, उनके घर की बिजली के लिए इंतजाम हो सकता है तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं इस तरह की विशेष योजना भी लागू करने का काम करेंगे। जो आपके सबसे बड़े प्लांट की बिजली बन रही है वो मध्य प्रदेश के गरीब को नहीं मिल रही, न जाने किसको मिल रही होगी। उसको ले जाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए न जाने किस बीजेपी के नेता को मुनाफा मिल रहा होगा। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी? अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और आप पत्रकार साथी जानते होंगे वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी। मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। मध्य प्रदेश की केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन के आप प्रमुख घटक हैं, अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम यह है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया है, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। रावण के उपासक लगता है विधानसभा चुनाव में, लेकिन उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहाँ पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसलिए सीट हारी। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ। अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम ये है कि 50,000 हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में रावण के पास भारत, इंडिया का नाम भारत करने का एक सिरूपा छूटा। देखिए ये बातें इसलिए हो रही हैं कि पहले नेताजी ने भी एक बार प्रस्ताव पास किया था विधानसभा में, उस समय बीजेपी के खिलाफ थी। जब नेताजी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा था उन परिस्थितियों के हिसाब से कि इंडिया का नाम भारत कर दिया है, उस समय बीजेपी ने खिलाफ थे, बीजेपी के लोग वॉकआउट कर रहे थे हाउस में। आज इन्हें भारत क्यों याद आ गया?
ये भारत याद करें या कुछ और याद करें, इंडिया इस बार इनको हराएगा। मध्य प्रदेश में रावण के उपासक को विधानसभा में आप गठबंधन करेंगे अभी विधानसभा चुनाव में? नहीं, हमारा देखिए हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टियां हैं, हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेता हैं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं।